जब जब राम अवध सुध करहीं, 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 तब तब बारी बिलोचन जब जब राम अवध सुध करहीं, तब तब बार बिलोचन भरहीं। जब जब राम अयोध्या की सुध करते हैं, तब तब बार बिलोचन भरहीं। तब तब भगवान श्री राम के नयनों में जो है नीर आ जाता। तब तब नीर बिलोचन भरहीं। तब तब क्या है, इनके आंखों में नीर भर आता है, जल आ जाता है जब अयोध्या की सुध करते हैं प्रभु श्री राम। इधर आप श्रवण कीजिए प्यारे बंधुओं। कहु राम वन गवन सुहावा, सुनो सुमंत्र अवध जिमि आया। राम जी तो वन की ओर चले गए हैं, अब सुमंत जी जो है लौट करके कैसे आते हैं। निषाद से कहा, हे निषाद आप जो है वापस जाइए। तो निषाद ने पहले मना किया, प्रभु थोड़े दिन और आपके साथ में रह लूँ, फिर चला जाऊँगा आपकी कुटिया उटिया बनवा करके। प्यारे बंधुओं क्या हुआ, आज जो है निषाद को बरबस जबरदस्ती जो है राम ने भेजा है। जब भेजा है तो निषाद जब लौट करके आए तमसा नदी के किनारे जो है, तो क्या देखा है वहाँ पर सुमंत जी जो है जहाँ पर केवट ने छोड़ा था, सुमंत जी वहाँ पर अभी भी बैठे हुए हैं, घोड़े बंधे हुए हैं, घास नहीं खा रहे और सुमंत जी बैठे बैठे रो रहे हैं। सुमंत जी वापस लौट करके नहीं गए थे कि वापस लौट गए हो। सुमंत ने राम को छोड़ा, सुमंत वहीं पर बैठ गए, घोड़े बंधे हुए हैं, घोड़े बंधे हैं, घोड़े बंधे हुए हैं, लेकिन प्यारे सुमंत वापस नहीं गए हैं, वहाँ आराम से बैठे हैं, रो रहे हैं और यही सोच रहे क्यों ना अपने प्राणों को त्याग दूं, प्राणों को छोड़ दूं, मैं जीवित नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा। निषाद जब लौट करके आए, सुमंत जी को बैठे देखा है, सुमंत जी को बैठे देखा तो सुमंत से कहा, हे सुमंत आप वापस नहीं गए हैं, आप यहीं बैठे हैं, आपको तो वापस चले जाना चाहिए था। वो सुमंत कहते हैं कहाँ से वापस चला जाऊं। जब वो माँ आएगी हमसे पूछेगी कि मेरे राम कहाँ हैं, तो मैं क्या उत्तर दूंगा, मैं क्या जवाब दूंगा, मेरे को समझ नहीं आता है, क्या करूं। आज प्यारे बंधुओं जबरदस्ती जो है निषाद सुमंत को भेजते हैं, कुछ सेवक साथ में भेज देते हैं। नगर के पास पहुँचे हैं तो तमसा नदी के किनारे जो है सुमंत ने सभी को वापस कर दिया कि मैं अब चला जाऊंगा, अब चला जाऊंगा, आप जो है वापस चले जाएं। सब वापस गए। अब सुमंत के मन में विचार आ रहा है, यदि मैं दिन में जाऊंगा अयोध्या में प्रवेश करूंगा तो वो अयोध्यावासी हमसे आकर के पूछेंगे कि मेरे राम कहाँ हैं, मेरे लक्ष्मण कहाँ हैं, मेरी सीता कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा, समझ में नहीं आता है। रो रहे सिसक रहे हैं, घोड़े को आगे की ओर हाँक रहे हैं, तो प्यारे बंधुओं वो घोड़े आगे नहीं जा रहे हैं, हिनहिना रहे हैं, बार बार देख रहे मेरे राम मेरे राम मेरे राम। आज राम लौट करके आ जाए, राम कहाँ चले गए, राम बिन मुझे अच्छा नहीं लगता है। प्यारे बंधुओं बोले मैं रात्रि को प्रवेश करूंगा और रात्रि को अवध में जाऊंगा, प्रवेश करूंगा तो कोई जानेगा नहीं, सब सो गए होंगे,
तो किसी को कुछ जवाब नहीं देना पड़ेगा। आज प्यारे बंधुओं, सुमंत ने अवध प्रवेश कीन अंधियारे। अयोध्या में प्रवेश कब किया? जब अंधेरा हो गया, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। सुमंत ने प्रवेश किया है। भूप द्वार रथ देखन आए, पैठ भवन रथुरा के द्वारे। रथ को दरवाजे पे रख दिया है, अपने आप अंदर गए हैं। लोगों को पता लगा है कि रथ आया है। धीरे धीरे लोग आने लगे, राजा के पास पहुंचे हैं। राजा को बताया गया, सचिव आगमन सुनत सब विकल भयोर निवास, भवन भयंकर लागते मानव प्रेत निवास। घर कैसा लग रहा है? मानव प्रेत निवास। घर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे प्रेत रह रहे हो, प्रेत वास कर रहे हो। सचिव आगमन, मंत्री का आना देखा है। विकल भयोर निवास, सभी विकल हो गए एकदम। क्यों? देखा है रथ अकेला आया है। अयोध्यावासी देख रहे कि रथ पर न राम है, न सीता है, ला लक्ष्मण है, अकेले सुमंत की हिम्मत नहीं हो रही कि अंदर जाऊं, मैं क्या कहूं, उस माँ को क्या जवाब दूं? जो मृगनयनी माँ, वो मेरे सामने आएगी और पूछेगी, हे सुमंत, मेरे लाल को कहाँ छोड़ करके आए हो? तो मैं क्या जवाब दूंगा? समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या जवाब दूंगा उस माँ को? उस पिता को मैं क्या जवाब दूंगा जब वो पिता मुझसे आकर के पूछेगा कि मेरे राम कहाँ हैं, जरा मेरे राम को ले आइए? मैं क्या जवाब दूंगा? प्यारे बंधुओं, सुमंत ने अंदर जाकर के देखा है तो क्या देखा है? आसन शयन विधि विभूषणहीना, पर्यो भूमितल निपट मलिना। आसनहीन, राजा अपने आसन पर नहीं, विभूषणहीना, पर्यो भूमितल, पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, निपट मलिना, एकदम मलिन वस्त्र, वही जो राम छोड़ करके गए थे, वही वस्त्रों को धारण किए हैं। न कुछ खाया है, न पिया है। कौशल्या मैया पास में है, सभी माताएं हैं, लेकिन राजा के मुख से एक ही शब्द निकल रहा है, राम 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 राम। जब बताया है, हे राजन, सुमंत जी आए हैं, तो जैसे सुमंत का नाम सुना है, राजा ने पूछा, सुमंत, राम आए नहीं है? सुमंत अब सोच रहे, मैं राजा को क्या जवाब दूं? मैं राजा से क्या कहूं कि मैंने राम को कहां छोड़ दिया है, मैं राम को कहां छोड़ करके आया हूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे, क्या किया जाए? धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िय सोच सकल हितकारी। आज प्यारे बंधुओं, वो राजा जो हैं, राजा से कहा, धीरज धरो विवेक विचारू। आप तो बुद्धिमान हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप जो है विचार करें। आप तो सब जानते हैं, आप इस तरह जो है हिम्मत तोड़ेंगे तो कैसे नगर का काम होगा? राज्य कौन चलाएगा? जरा आप बताइए। पूछा है महाराज, राम जी को 6 दिन गए हुए थे, पूछा कि आप राम जी को छोड़ करके आए, राम जी कहाँ, किस हालत में है, कैसे गए? तो सुमंत जी बताने लगे, प्रथम बासु तमसा भयो। पहला वास जो है राम जी का तमसा नदी के किनारे हुआ है। दूसर सुरसरी तीर, दूसरा वास कहाँ हुआ? दूसरा वास जो है सुरसरी नदी के किनारे हुआ है, सुरसरी माता के किनारे हुआ है। नाई रहे जलपान करी, सिय समेत दो वीर। भगवान राम गए हैं और केवट कीन बहुत सेवकाई, सो जामिन सिंह रौर गमाई। राम ने क्या किया? प्रात होत प्रात बट क्षीर मंगावा। बरगद का जो दुग्ध होता है उससे जो है जटाएं बनाई जाती हैं।
आप अपनी जटाओं को बनाएं तो बरगद का दुग्ध लगाने से जो है जटाएं सब चिपक जाती हैं, सब जटाएं बन जाती हैं, सब एकदम। प्रातः काल होते ही बटुचीर बरगद का जो है दुग्ध मंगाया है, जटा मुकुट निज शीस बना, जटाओं का मुकुट बना करके अपने शीस पर धारण किया है। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। राम सखा, राम के सखा ने नाव मंगाई है और नाव मंगा करके प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। पहले सीता माँ को चढ़ाया है, फिर अपने आप। यहाँ पर सीखिए, आप कहीं जाते हैं तो कहीं सवारी करते हैं, कहीं चढ़ते हैं तो पहले देवियों को चढ़ाना चाहिए, छूट ना जाए। राम ने क्या किया, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। पहले माँ वैदेही सीता जी को चढ़ाया है और बाद में अपने आप चढ़े हैं। प्यारे बंधुओं, मैंने बहुत कहा उनसे कि वापस चलो वापस चलो, वो आज लौट करके नहीं आए। लक्ष्मण जी ने कुछ कटु वचन कहे थे जो राम ने हमें सौगंध दिलाई कि कहना नहीं। वैदेही हमने सीता जी से भी कहा कि वापस चलो, वो भी लौट करके नहीं आए। वो चले गए, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन वो लौट करके नहीं आए हैं। और आपसे कहा कि आपसे मेरा प्रणाम कहना जा करके। इतना राजा ने सुना कि राम लौट करके नहीं आए, अयोध्या में ऐसे विलाप हो रहा है, ऐसे विलाप हो रहा, पूरी अयोध्या सुनसान पड़ी है, एकदम सब रो ही रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। करी विलाप सब रो वही रानी, जितनी रानियां बैठी सब रो रही हैं, विलाप कर रही हैं। महाविपत्ति किम जाए बखानी, इतनी विपत्ति आई है अयोध्या पर, इतनी विपत्ति आई है कि उसका बखान नहीं किया जा सकता है। सुमंत एक तरफ बैठे हुए हैं, मैं क्या करूं, क्या समझाऊं, समझ नहीं आ रहा है, किसके पास जाऊं, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है। विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। सुनि विलाप दुख हूँ दुख लागा, धीरज हूँ कर धीरज भागा। जब अयोध्या में राजा ने रोना प्रारंभ किया, राम के विरह में जब बिलखने लगे तो भयउ कोलाहल अबध अति। अयोध्या में कोलाहल मच गया है, अबध अति, अति कोलाहल हो रहा है। सुनिंद्र पराउर सोर, राजा का शोर सुना है, राजा के रोने की आवाज आई है। जब अपने से घनिष्ठ, अपने से बड़ा और घर का जो पिता होता है, तब समझ लेते हैं, जब उसके आंसू निकलते हैं, जब वो रोता है तो पता लगता है कोई न कोई आज बहुत बड़ी विपत्ति आई है, तभी ये रोए हैं। राजा ने सुना कि राम नहीं आए हैं, राजा ने तेजी से रोना प्रारंभ किया, हे राम हे राम हे राम। जब अयोध्यावासियों को आवाज सुनाई पड़ी है तो अयोध्यावासी सभी डर रहे हैं। बताओ अयोध्या में हो क्या रहा है। विपुल बिहग बन पर्यो निसे, मानव कुलेश कठोर। राउर शोर, राजा का शोर सुना है, सभी रुदन कर रहे हैं। प्यारे कौशल्या मैया आई हैं, प्यारे पास में आकर के बैठ गए और कहने लगी, धीरज धरिया तपाय पारू, नाहित बूढ़े सब परिवारो। हे राजन, आप धीरज रखिए, अगर धीरज नहीं रखेंगे तो पार नहीं पाएंगे। धीरज धैर्य तो पाई पारू, और नाय तो बूढ़ी हैं सब परिवारू। सारा परिवार डूब जाएगा, सारा परिवार नष्ट हो जाएगा। हे राजन, आप जानते नहीं अयोध्या आपके बल से चलती है, और आप इस तरह कर रहे हैं। कहाँ लखनो कहाँ राम सने, कहाँ प्रिय पुत्र वधू वैदे। सुमंत से पूछा, हे सुमंत आप हमें बताइए, कहाँ लखन कहाँ राम स्नेही, कहाँ मेरे लखन है कहाँ राम, कहाँ प्रिय पुत्र वधू वैदे। आज राजा रोने लगे, बिलखने लगे। कौशल्या मैया समझा रही हैं कि हे राजन, आप शांत हो जाइए, आप इस तरह विलाप न करो।
इतने दिन से आपको 6 दिन हो गए हैं, 6 दिन से पड़े हुए हो, जरा उठिए, कुछ अन्न जल ग्रहण कीजिए, आपको शरीर को शांति मिले थोड़ी। राजा को होश नहीं। राजा ने कहा, कौशल्या तुम नहीं जानती हो, आज मुझे एक दृश्य याद आ रहा है, आज मुझे एक दृश्य याद आ रहा है। तापस अंध साप सुधियाई, तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। आज मुझे श्रवण के माता पिता उन अंधे अंधी का श्राप याद आ रहा है, आज मुझे श्राप याद आ रहा है। क्या हुआ? जब मैंने उनके बेटे को मार दिया था, जब मैं जल देने के लिए गया था, जल उनको दे रहा था, तो वो बार बार हमें पुकार रहे थे, बेटा बेटा। मैं बोल नहीं रहा था। बाद में मैं बोला, बोल करके कहा, मैं राजा दशरथ हूँ और तुम्हारा बेटा जो है धोखे से उसका शरीर छूट गया है। जब मैंने बोला था तो उन्होंने बिना जल पिए अपने प्राणों को त्याग दिया था, बिना जल पिए अपने प्राणों को त्याग दिया था और हमें श्राप दिया था कि आज मैं अपने बेटे के विरह में मर रहा हूं, मेरा बेटा सामने नहीं है। जाओ राजन, मैं भी तुमको श्राप देता हूं, एक दिन तुम भी मरोगे। जैसे मैं अपने बेटे के वियोग में मर रहा हूं, एक दिन तुम भी अपने बेटे के वियोग में मरोगे। और जैसे आज मेरा एक बेटा सामने नहीं है, वैसे तुम्हारा भी एक भी बेटा सामने नहीं होगा जब तुम्हारे प्राण जाएंगे। वैसे ही एक भी तुम्हारा बेटा सामने नहीं होगा जब तुम्हारे प्राण जाएंगे। आज राजा दशरथ कहने लगे कि आज मुझे वो श्राप याद आ रहा है, जब उन अंधी अंधों ने श्राप दिया था। राजा चित्कार करने लगे। राजा ने 6 बार राम राम कहा है। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। ध्यान दीजिए यहाँ पे, तनु परिहर रघुवर बिरहे, राव गए सुरधाम। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। 6 बार राम राम बोला है। तनु परिहर रघुवर बिरहे, राव गए सुरधाम। राम राम 6 बार कहा। कैसे? 6 दिन राम जी को गए वन में हुए थे, 6 बार राम राम कहकर राजा दशरथ ने जो है अपने प्राणों को त्याग दिया है।